किया जाए। मंत्री ने कहा महाराज शांति रखो, आप बहुत जल्दी गर्म भी होते हो और बहुत जल्दी ठंडे भी होते हो, बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी नरम मत हो, थोड़ा सोच विचार करके। नहीं, मेरी इच्छा हो रही है कि इसको अभी हाल में राजा बना दूं। क्यों? ठीक है, हम इसको आपके पास हाजिर करते हैं। राजा महल में पहुंचे, हाजिर किया, पूछो, बोलो भाई राजा जी, कल आपको इतना गुस्सा क्यों आया? मंत्री ने पूछा। राजा ने कहा कि पता नहीं, इसको देख करके ही गुस्सा आया। फिर आज आपको ऐसा क्यों लगा कि इसे सेठ बना दूं? पता नहीं मुझे। फिर उसने सारी बात खोली। फिर सेठ को पूछा, कल तेरे को देख के इतना गुस्सा क्यों आया था? तो उसने कहा कि मैं तो ऐसे ऐसे सोच रहा था। फिर आज जब निकले तो मैं बहुत खुश था, कल से ही खुश था। कल से ये सोचता था कि राजा आएंगे तो मैं चरणों में पड़ जाऊंगा, इतना बड़ा मेरा फायदा हो गया, वरना मैं तो कर्ज के नीचे दब के मर जाता, कुछ उपजता ना उपजता। 1.25 लाख का चंदन यूं मिनटों में ले लिया। इसलिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहा था। जब ये बात राजा को समझ में आई कि भावों का प्रभाव क्या होता है, भावों की सौदेबाजी, बहुत विवेक से आत्मकल्याण के मार्ग पर बढ़ने की जरूरत है। सज्जनों, ज्ञानी तो वह है, कौन है ज्ञानी? लघुनिदामिदवयणम बदम च निच्चम धरेदी सन्नाणम अकसाओ सुहवित्ति निस्संगो डाणिनो चिन्हम। ज्ञानी कौन है? हैं? एकदम फक सफेद कुर्ता पहन लिया, एकदम वाइट पजामा या धोती, और फिर उसके ऊपर और टोपी, ज्ञानी बन गए? बाहर के कपड़ों से कोई ज्ञानी नहीं बनता है। बाहर के कपड़ों से कोई महान नहीं बनता है। बाहर के कपड़ों से यदि कीमत होने लग जाए तो रेडीमेड की दुकान पर, ज्वेलर्स की दुकान पर खड़े हुए बाहर पुतले हैं, उनकी तो क्या कीमत हो जाए और उनकी तो कितनी सुंदरता हो जाए। लेकिन सुंदरता ऊपरी ओढ़ने से, पहनने से नहीं होती है। सुंदरता होती है आत्मज्ञान से, श्रेष्ठ आचरण से, मैत्री भाव से, प्रेम से। हैं? इतने सारे श्रावक एक साथ मिल बैठे हैं, एक साथ बैठ कर के धर्म चर्चा कर रहे, श्रवण कर रहे, कितना बढ़िया लगता। ज्ञानी लघु निद्रा, कैसा होता है ज्ञानी? हैं? ज्ञानी लघु निद्रा, थोड़ी नींद लेता है, थोड़ा सोता है ज्ञानी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा सो करके और बोलते ना, सो गया सो खो गया, सो गया सो, जो सोता है सो खोता है, जो जगता है सो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। तपस्वी सम्राट तो रात रात भर जागते थे, हैं? उनको संसार से कुछ नहीं पाना था, लेकिन बस अपनी निर्मलता बढ़ाना। कहीं सोते वक्त हमारे भावों का उतार चढ़ाव अनकंट्रोल्ड ना हो जाए, इसलिए जागते रहो, जागते रहो। बोलते क्यों? जागते रहो, वरना तुम्हारी तिजोरी से गड़बड़ हो जाएगा, चोर चुरा ले जाएगा। जैसे वह आवाज़ लगाता है कि जागते रहो, वैसे ही जिनवाणी माँ गुरु महाराज आवाज़ लगाते हैं श्रावकों को, जागते रहो, वरना
तुम्हारे चारित्र को, तुम्हारे अच्छे आचरण को, तुम्हारे अच्छे विचार को व्यसन वासना रूपी चोर लूट ले जाएंगे। जरा से गफलत में आए, जरा से लोभ में आए, जरा से गए काम से, बोले पूरा परिवार बदनाम हो गया, छोकरा भाग गया छोकरी को लेके। ऐसा कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ। जरा सा गफलत में आया, जरा सा लोभ में आया, जरा सा वासना का भूत सवार हुआ कि लो, और जरा सी समझदारी रख लेते कि हमारे कुटुंब में ऐसा होता नहीं है। जिस धर्म में वैराग्य स्वीकार किया जाता है उस धर्म में ऐसे कर्म शोभा देते नहीं। कितना जल्दी पटरी पर गाड़ी आ जाती। इसलिए जागते रहो। लघु निद्रा मिद वैडम और बदम चणिच्चम धरेदि सन्नाणम। व्रत धारण करता है, छोटे छोटे ही सही नियम लेता है, हमेशा सम्यक ज्ञान का चिंतन मनन करता है, स्वाध्याय करता है, और अकसाओ, अकसाय भाव। अकसाय भाव मतलब अकरम। एक नाम सुना आपने, अकरम? अकरम मतलब ये अभ्रंश शब्द है, भले उर्दू शब्द लगता है, उर्दू में भी कहाँ से गया है? अभ्रंश है। अकरम मतलब हुआ अक्रम, या फिर अक्रम मतलब हुआ अकर्म। जो कर्म से रहित हो गए वो अकर्म। अकसाय, जो कसायों से रहित हो गए वो अकसाय। कसाय से रहित कौन हुआ है? बोलो बोलो ज्ञानी हैं? कसाय से रहित कौन हुआ है? ये गांधी जी हो गए। कसाय से रहित तो सिद्ध भगवान हैं, कि अरहंत परमेष्ठी हैं, कि अच्छी साधना करके आत्मज्ञान में डूबने वाले तपस्वी मुनिराज हैं, और कोई समझदार श्रावक हैं जो पुरुषार्थ करके थोड़ा थोड़ा जीत रहे। बाकी पूरी तरह से कसाय भाव तो गए हैं तो सिद्ध भगवंतों के। सज्जनों, ज्ञानी तो वह है जो थोड़ी नींद लेता है, मिद वैणम, थोड़ा बोलता है, बहुत ज़्यादा बड़बड़ करना नहीं, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं। ये तो हमको प्रवचन करना होता है सो इतना बोलते हैं, और प्रवचन नहीं करेंगे तो कुछ बोलने का काम नहीं। मिद वैणम, मित वचन। कभी कभी ज़्यादा बोलने से काम बिगड़ जाते हैं। जैसे हमने कहा, महाराज जी आपको तो पधारना ही पड़ेगा, आपको तो पधारना ही पड़ेगा। इतना तो ठीक भी था, एक आग्रह है कि आपको पधारना पड़ेगा, मंदिर पधारना पड़ेगा, कि प्रवचन के लिए पधारना पड़ेगा। लेकिन कभी ज़्यादा बोल बोल किया और आपको तो पधारना ही पड़ेगा, और आप नहीं पधारेंगे तो कैसे नहीं पधारेंगे, तो पधारना तो पड़ेगा, तो वगैरह वगैरह। तो वो कहेंगे नहीं आता हूँ, कल ले क्या करेगा। एक श्रावक के यहाँ हमारा आहार हुआ ठाकरडा में। अब वहाँ थोड़ी सी अशुद्धि नज़र आई तो हम सोचे कि बाहर निकलें, बाहर जाएंगे, दूसरे चौके में जाएंगे। तो उनने एक दो बार निवेदन किया कि महाराज जी नहीं, आप बाहर नहीं जा सकते, आपको नहीं जाने देंगे, बहुत मुश्किल से आप पधारे हैं। फिर उसके बाद हम तो जाने के लिए तैयार ही। तो वो साहब गेट पर खड़े हो गए और ज़ोर ज़ोर से आचार्य सन्मति सागर महाराज की जय, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के। मैंने कहा कि आप शांति से बैठने में फ़ायदा है, ऐसे कब तक खड़े रहेंगे। अब इसमें ज़्यादा होशियारी ऐसे कुछ करते ना कि आप कैसे जा सकते हो, हमने तो पड़गान किया है, आप कैसे जा सकते हो, हैं हम इस गांव के सेठ हैं, हमारी भी कोई इज्जत है, ऐसा कुछ बोलते तो बुद्धिमान ही है। तो शांतिनाथ भगवान की जय। फिर मन भी बदल गया कि अब ठीक है, अब जो है सो थोड़ा कुछ त्याग कर दो, दूध का त्याग कर दो, अमुक का त्याग कर दो और शांति से बैठ जाओ।
तो ये अब इसमें यही होता है, बड़े लोगों को मनाने हैं, दादा बाबा को मनाना है, तो ये तरीका है, मीठे और थोड़े शब्द बोलो और फिर उस पर डटे रहो। वो ज़्यादा बार भी मना करें तो आप आक्रोश में मत आओ कि मैं मना रहा हूँ और तुम गुस्सा हो रहे हो। अगर ये कुछ हुआ तो फिर काम बनता बनता भी 1 सेकंड में बिगड़ जाएगा। इसलिए मितव्ययम्, थोड़ा और व्यवस्थित और सोच सोच के। लघु निद्रा मितव्ययम् बदम, व्रत धारण करो, थोड़े से व्रत लो, भले थोड़े से लो। एक छोटे से नियम से बंध हो, लेकिन बंधो, क्योंकि छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। घुटने के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। इसलिए मितव्ययम् बदम, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान के लिए अलग से स्वाध्याय करो तो करो, नहीं तो कम से कम प्रवचन और आध्यात्मिक मुनिराजों के प्रवचन। कई बार समय नहीं भी मिलता है तो भी टीवी पर कुछ और देखने की बजाय कोई तत्व ज्ञान की बातें, कोई शास्त्र का स्वाध्याय और अकसाय वृत्ति। बहुत ज़्यादा कसायवान नहीं बनना, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी अच्छा नहीं होता है। बोलते हैं ना, कभी कोई नाराज हो गया ना तो कोई बीच में वाला व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब अब आप भी थोड़ा गुस्सा थूक दो, हैं, अब आप भी गुस्सा थूक दो। अगर थूक थूक से गुस्सा निकल जाता तो हम तो सारा थूक देते। लेकिन कहने का मतलब ये है कि गुस्सा की कीमत थूक से ज्यादा नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दो। लेकिन वो थूकने से निकलता नहीं, निकलेगा ज्ञान से कि कसाय भाव मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो निष्कसाय चैतन्य आत्मा हूं। समझना युवाओं, ये बहुत अच्छी तत्व ज्ञान की बात है। कभी इस पर विचार भी करो। कभी कभी बहुत उबाल आए ना तो फिर इस पर विचार भी करो कि मैं तो, ये सब संयोग हुए हैं, बॉडी कहीं से मिली है, इसके कसाय भाव कहीं से आए हैं, निमित्त कोई और बना है, उछल हम रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। हमारा मतलब आत्मा का। मां के पेट में जब ये जीव आया तो कुछ लेके थोड़ी आया था, वो लेके आया था पिछले भाव के कर्म, नाम कर्म नो कर्म। तो पेट में आके एक थोड़ी सी रचना चालू हुई, फिर नो कर्म और इकट्ठे होते गए, 1 महीने में ये बन गया, 2 महीने में वो बन गया हैं। पेट में जब से जीव आता है, डॉक्टर कहाँ बैठे हैं? कई बार डॉक्टर लोग ऐसे बोल देते हैं कि बोले कि जो पेट में बच्चा है उसमें कोई जीव थोड़ी है। जिनको समझ नहीं है वो ऐसे बोल देते हैं, लेकिन जैन होगा, समझदार होगा तो कहेगा जब से पेट में गर्भ आया है तब से वो चैतन्य जीव है और उसी के बल पर उसका विकास चालू है। वहां भी जीव है, हमें वहां धीरे धीरे कुछ मिला, फिर बाद में मां के पेट से बाहर आए, छोटा सा शरीर, फिर आखिर है तो शरीर, सब हमारा ये आरोपित है, हमारा निजी नहीं है, उपलब्ध हुआ है, मिला है। इसमें भागीदार कौन है? कौन है आपके बिजनेस में पार्टनर? कौन है जी? खोड़निया जी हैं? बिजनेस पार्टनर का तो नाम याद होगा और रहता है, क्योंकि बिना 2-3 लोगों के बढ़िया से बिजनेस प्रायः करके नहीं हो पाते। चाहे कंपनी घर की, परिवार की बनाओ और चाहे बाहर मित्रों की बनाओ, लेकिन अच्छे और बड़े बिजनेस के लिए ऐसे ही अपना भी बिजनेस है। ये चैतन्यात्मा और ये मिल गया दूसरा मैटर, पुद्गल, माटी, ये दोनों ने कंपनी बनाई। बल्कि हम दोनों की तो क्या बात करें, क्षय ने कंपनी बनाई। कितने द्रव्य हैं लोक में? बोलो कितने द्रव्य हैं? हाँ,
महाराष्ट्र रोग आले आए बोला तुम्ही नाते पुते करांनो किती द्रव्य आहे? 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य की पार्टनरशिप है। ये जीव आया और ये योजना बनाई कुछ करना चाहिए, तो पुद्गल ने कहा, मैटर ने कहा कि डोंट वरी, तुम्हें कुछ करना है तो माल मैं दे दूंगा। फिर माल तो मैं दे दूंगा, लेकिन ढोने का काम मैं नहीं करूंगा, ढोने के लिए किसी और को। तीसरा पार्टनर बनाया धर्म द्रव्य, मीडियम ऑफ मोशन, इथर, जो चलने में निमित्त होता है, सहयोगी होता है। धर्म द्रव्य ने अपना काम किया कि माल आ गया, पुद्गल आ गया। फिर धर्म द्रव्य कहता है मैं ला तो सकता हूं, लेकिन मैं रखूंगा नहीं, जमाऊंगा नहीं, ठहराऊंगा नहीं। अधर्म द्रव्य चौथा पार्टनर आ गया, चौथा द्रव्य, ठीक है, मीडियम ऑफ रेस्ट, मैं इसको ठहराऊंगा, मैं इसको रखूंगा, ठहरने में सहयोग दूंगा। और फिर ये सब सेटिंग, सब परिवर्तन, सब विकास काल द्रव्य कहता है कि डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं परिवर्तन करूंगा, मैं उत्पाद व्यय करूंगा। ध्रुवता तो रहने वाली है। और जिसने सबसे पहले फैक्ट्री के लिए जगह दी वो आकाश द्रव्य,